In this module, we will discuss two main types of sequences, arithmetic sequences and geometric sequences. अर्थमेटिक सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कंसेक्टिव टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है। जैसे कि आपके पास 3, 7, 11, 15, 19 ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अगर आप दो कंसेक्टिव टर्म्स को इस सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस लें तो आप देखेंगे कि कांस्टेंट आएगा। जैसे कि 7 - 3 इज़ 4, 11 - 7 इज़ 4, 15 - 11 इज़ 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। तो इस तरह के जो सीक्वेंसेस होते हैं इसको हम रिकर्सिवली भी डिफाइन कर सकते हैं और एक्सप्लिसिटली भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास क्योंकि फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस में 3 है, तो अगर आप इस सीक्वेंस को रिकर्सिवली डिफाइन करना चाहें तो a1 को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा विच इज़ 3। सो a1 इज इक्वल टू 3। और आप देखें कि हर प्रीवियस टर्म यानी जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म में 4 को ऐड करने से आ रहा है। तो इसमें जो हमारे पास रिकर्सिव फार्मूला होगा वो बराबर होगा an इज इक्वल टू an-1 + 4। an-1 क्या है? प्रीवियस टर्म है सीक्वेंस की। तो उसमें जब हम 4 को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट टर्म है an वो उसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रखा है क्योंकि a1 हम ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुके हैं, तो n को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रख रहे हैं। अब इसी सीक्वेंस को, ये जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, इसको हम एक्सप्लिसिटली भी डिफाइन कर सकते हैं। सो इन जनरल फॉर्म जो आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है एक्सप्लिसिट फॉर्म में, वो बराबर होता है an इज इक्वल टू cn प्लस b, वेयर c इज द कॉमन डिफरेंस। जैसे कि आपका प्रीवियस सीक्वेंस था उसको हम लिख सकते हैं, उसमें आपका कॉमन डिफरेंस क्या था? 4। सो an इज इक्वल टू 4n - 1। अब ये -1 क्यों रखा? क्योंकि आपने देखा कि जैसे अगर आप यहाँ पर n को लेट से 1 रखते हैं तो 4 × 1 -1 3 आ जाता है। n को अगर आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 × 2 - 1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो सेकंड टर्म आपकी 7 है। इसी तरह अगर थर्ड टर्म आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो n को आपने 3 रखना है, तो 4 × 3 = 12 - 1 11। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो आपके पास एक एक्सप्लिसिट फॉर्म है an इज इक्वल टू 4n - 1, इसमें आप जैसे जैसे n की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करके सब्सटीट्यूट करते जाएंगे तो आपके पास सब्सिक्वेंट जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की वो आती जाएंगी। तो यहाँ पर एक और हम सीक्वेंस देख लेते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है। जैसे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमने देखा था कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है। इन अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस द रेशो ऑफ ईच टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म स्टेज द सेम। यानी रेशो यहाँ पर सेम होता है, यानी कि आप क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म को जब आप डिवाइड करेंगे, यानी कि नेक्स्ट टर्म को जब आप डिवाइड करेंगे प्रीवियस टर्म से, तो आप देखेंगे कि जो कॉमन रेशो है यानी जो आंसर आएगा वो आपका सेम होगा। जैसे कि आप देखें कि ये एक एग्जांपल है, 2 - 2/3, 2/9, -2/27, 2/81 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर आप देखें कि कांस्टेंट रेशो जो है वो -1/3 है। ये कैसे आया? फॉर एग्जांपल इस सीक्वेंस में जो सेकंड टर्म है वो क्या है? -2/3। तो -2/3 को उसके प्रीवियस टर्म यानी कि 2 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाता है -1/3। इसी तरह 2/9 जो थर्ड टर्म है उसको आप सेकंड टर्म -2/3 से डिवाइड करें तो 2/9 डिवाइडेड बाय -2/3, अगेन आंसर ये आ जाएगा -1/3। अब इस सीक्वेंस को भी हम रिकर्सिवली भी लिख सकते हैं और एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में आप देखें कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 2 है। तो रिकर्सिवली इसको डिफाइन करने के लिए आपको स्पेसिफाई फर्स्ट टर्म पहले करना पड़ेगा। सो a1 इज इक्वल टू 2, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे आ रही है? -1/3 से प्रीवियस टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आती है। तो an इज इक्वल टू -1/3 मल्टीप्लाई बाई an-1। यहाँ पर an-1 क्योंकि प्रीवियस टर्म है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉमन रेशो से, तो ये आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा विच इज़ an। सो an इज इक्वल टू -1/3 an-1, ये इसका रिकर्सिव फॉर्म है। इसी तरह इसको हम एक्सप्लिसिटली भी लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू 2 क्योंकि आपकी फर्स्ट टर्म है तो 2 लिखा, और उसके बाद जो कॉमन रेशो है -1/3 उसकी पावर हमने ले ली n-1। अब यहाँ पर आप देखें कि n-1 हमने पावर ली है क्योंकि n को अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो पावर इसकी 0 हो जाती है। तो -1/3 की पावर 0 इज़ 1। तो आप देखेंगे कि a1 जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप n को 2 पुट करें सो a2 बराबर होगा 2 × -1/3 की पावर 1। तो आप देखेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी। तो ये जो आपके पास इससे प्रीवियस एग्जांपल में है जो हमने देखा था प्रीवियस मॉड्यूल में, हमने एक सीक्वेंस लिखा था 2n, जिसमें हर प्रीवियस टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म हासिल कर रहे थे।
तो वो भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की ही एग्जांपल थी जिसमें कॉमन रेशियो जो था आपका 2 था। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो एक्सप्लिसिट फॉर्म है वो क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू सी आर रेस टू पावर एन। सी इसमें फर्स्ट टर्म है और आर क्या है, कॉमन रेशियो है। तो चलें इसकी कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 ये है कि आपके पास सीक्वेंस गिवन है 1/2 -4/3 9/4 -16 डिवाइडेड बाय 5 25/6। अब टास्क या प्रॉब्लम आपके पास ये है कि इस सीक्वेंस को आपने एक्सप्लिसिटली कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लिसिट फॉर्म में लेकर आना है। सबसे पहले तो देखें कि यहाँ पर अल्टरनेट साइन आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म जो है पॉजिटिव है, सेकंड टर्म नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पर अल्टरनेट साइन जो है इस तरह से आ रहे हैं, प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो आपके पास यहाँ पर एक फैक्टर लाजमी आना चाहिए, -1 रेज टू पावर n+1। अब यहाँ पर पावर हमने n नहीं रखा बल्कि n+1 रखा है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं n को 1 पुट करूँ तो आप देखेंगे कि -1 की पावर 2 हो जाएगी जो कि पॉजिटिव टर्म होगी, और हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। सो -1 रेज टू पावर n+1 एक फैक्टर आ गया। न्यूमरेटर में अगर आप गौर करें, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में सीक्वेंस है, तो न्यूमरेटर देखें सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज 2 रेज टू पावर 2, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज 3 रेज टू पावर 2। तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं n की पावर 2, वेयर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी n को 1 से आप स्टार्ट करते जाएं तो आपके पास न्यूमरेटर्स आ जाएंगी। डिनोमिनेटर देखें 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो n को अगर आप 1 से स्पेसिफाई करें, यानी n को अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखें, तो ये जो आपके पास डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स आ रही हैं 2 3 4 5 एंड 6, इसको हम लिख सकते हैं n+1, यानी n को यहाँ पर अगर आप 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, n को 2 पुट करेंगे तो n+1 3 आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस को, जो कि गिवन सीक्वेंस है, इसको हम फाइनली इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म किस तरह लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू, सबसे पहला फैक्टर अल्टरनेट साइन की वजह से आ गया, -1 रेज टू पावर n+1। न्यूमरेटर में क्या है, n स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, n+1। So this is the explicit form of this current sequence. Now move on to the example number 2. For the recursively defined sequence a1 is equal to 5। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस है उसको हमने रिकर्सिवली डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, और ए एन किसके बराबर है, -2 इंटू an-1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एन एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर दिस सीक्वेंस। रिकर्सिव फॉर्म दिया हुआ है, आपने एक्सप्लिसिट फॉर्म जो है उसकी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की उसको हम लिख लेते हैं। a1 आपका 5 के बराबर है, तो a2 किसके बराबर हो जाएगा, -2 इंटू 5 विच इज़ -10। सिमिलरली a3 बराबर होगा -2 इंटू -10 विच इज़ 20। a4 बराबर होगा -2 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू -40, और ये कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें, हर टर्म को, हर प्रीवियस टर्म को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो इसका मतलब है दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विथ फर्स्ट टर्म 5 एंड कॉमन रेशो क्या है आपका यहाँ पर, -2 है। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था कि जो जनरल फॉर्म होती है एक्सप्लिसिट फॉर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, वो क्या होती है, c इंटू आर रेस टू पावर n, वेयर c इज़ द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर ए एन किसके बराबर होगा, 5, क्योंकि 5 आपका फर्स्ट टर्म है, और कॉमन रेशो क्योंकि यहाँ पर -2 है, तो माइनस रेस टू पावर n-1। अब यहाँ पर मैंने n-1 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर हमने n को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया हुआ है। तो n को अगर आप 1 पुट करते हैं तो -2 की पावर 0 हो जाएगी विच इज़ 1। तो फर्स्ट टर्म आपकी देखें 5 होगी, और n को इसी तरह से आप 2 3 पुट करते जाएं तो सब्सिक्वेंट जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की वो आपके पास आती जाएंगी। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप चेक पॉइंट है आपके लिए, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। फॉर द रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस वेयर फर्स्ट टर्म इज 3 और बी एन किसके बराबर है, bn-1 प्लस 4 रेज टू पावर n-1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसमें भी जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया था, इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है।